Next lesson is determinant. Determinant. Determinant क्या है? What is determinant? Determinant is a number or a sequence. Determinant is a number or a sequence. In fact हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में यूज करते हैं, यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is associated with a determinant, यानी स्क्वायर डिटर्मिनेंट मतलब जिसका ऑर्डर n बाई n होता है, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, इस तरह से. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कौन सा है? ये वाला 1 2 0 -3. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इस तरह से होगा. मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सिंबल है, जैसे मॉड का सिंबल होता है, सेम उसी तरह डिटर्मिनेंट का होता है. ये क्या है? मैट्रिक्स. लेकिन ये जो दो लाइन लग गई परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और DET, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इज इक्वल टू 1 2 0 -3. इस तरह से होगा. मैट्रिक्स में सिंबल इस तरह से होता है, क्लोज्ड होता है, लेकिन ओपन होता है डिटर्मिनेंट में. मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. एवरी डिटर्मिनेंट हैज अ वैल्यू. वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी? तो वैल्यू निकालना बताएंगे. पहले तो ये इंट्रोडक्शन हो गया डिटर्मिनेंट का. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है वो बेसिकली प्रॉपर्टीज पर आधारित होता है. 6-7 प्रॉपर्टीज है इसकी, उसी बेस पे पूरा चैप्टर होता है. हालांकि कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से, वो प्रॉपर्टी से अलग होता है, प्रॉपर्टी यूज नहीं होती उसमें, लेकिन मोस्टली चैप्टर प्रॉपर्टीज पर बेस होता है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं. डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. और इसका भी ऑर्डर होता है. इसका जो ऑर्डर है इस ए का, मैट्रिक्स में तो इसको 2/2 लिखते हैं. इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 मैट्रिक्स में. लेकिन डिटर्मिनेंट में इसका ऑर्डर 2/2 नहीं है, इसका ऑर्डर है 2. इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू 2. 2/2 नहीं, 2. मैट्रिक्स में इसको कह सकते हैं ऑर्डर 2 या ऑर्डर 2/2.
लेकिन डिटर्मिनेंट में इसका ऑर्डर है 2, नॉट 2/2, ओनली 2। तो इसके ऑर्डर होते हैं डिटर्मिनेंट के, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, इस तरह से होते हैं। आपके लिए तो बेसिकली क्वेश्चन ऑर्डर 3 तक ही आता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट वो इस तरह से होगा 1 2 5 0 0 6 3 -3 माइनस, ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इसका इस तरह से होता है 6 ये 1 2 -5 इस तरह से, क्योंकि इसमें 1 रो है 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 1 हो गया। इसमें 1 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर 2 हो गया। इसमें 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। अब एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नंबर 1 ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, इसका बहुत आसान है। जैसे डिटर्मिनेंट है 6, तो इसका एक्सपेंशन या इसकी वैल्यू क्या होगी, ओनली 6। इसी तरह -4 है, इसका एक्सपेंशन इस वर्टिकल लाइन्स पर हटा दो, क्या आएगा माइनस, यही इसका एक्सपेंशन है और यही इसकी वैल्यू है। डिटर्मिनेंट 0, इसका एक्सपेंशन 0। नंबर 2 ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 वाला है जैसे ये है 1 2 0 -3। इसको जो एक्सपेंड करते हैं ना, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 1 इंटू माइनस, अब माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगा के अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 0 0 इक्वल टू माइनस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी 3 ले लेते हैं, -6 3 -2 5, इसको एक्सपेंड करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करना पड़ता है, तो मेन डायगोनल है, इसकी मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, -6 इंटू 5, अब बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -2, 36 12 18, ये इसकी वैल्यू है। जनरली देखो, इन जनरल ए बी सी डी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये एक्सपेंशन हो गया ऑर्डर 1 का और ऑर्डर 2 का। अब लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3।
अब आता है ऑर्डर 3। इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए इसके लिए अलग से रूल है कि इसको एक्सपेंड करते हैं या तो अलोंग वन रो या फिर अलोंग वन कॉलम। तो इनके रो और कॉलम कौन से होते हैं? ऑर्डर 3 है तो 3 रोज ओनली और 3 कॉलम ओनली। जैसे ये है डिटर्मिनेंट ए, इसकी A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, A32, A33। ये है ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। इसमें जो सबसे ऊपर वाली रो है ये वाली, इसको कहते हैं रो 1 और R1। इस वाली को इसको इसको कहते हैं रो 2 और R2। इस वाली को सबसे नीचे जो है इसको कहते हैं रो 3 और R3। ये तो रो ये वाले कॉलम्स हैं। ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसमें थे क्या और फर्स्ट रो कह सकते हैं इसको, फर्स्ट रो और सेकंड रो और थर्ड रो। ऐसे ये वाला कॉलम है, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम 1 और C1 और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम 2 और C2 और सेकंड कॉलम। इसी तरह ये है कॉलम 3 और C3 या फिर उसे कहते हैं थर्ड कॉलम। जिस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 होता है उसमें सिर्फ 8 रो होती है और 80 कॉलम होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में 2 रोज होती हैं, 2 कॉलम होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में 3 रोज होती हैं और 3 कॉलम होते हैं। बात यह है कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं था, मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, लेकिन डिटर्मिनेंट में तो ये मस्ट है। मैट्रिक्स में तो 2 रो और 4 कॉलम हो सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब 2 रो हैं तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, रो 4 हैं तो कॉलम भी 4 ही होने चाहिए। अब इसको एक्सपेंशन लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3। एक्सपेंशन करते हैं या तो किसी एक रो के अलाइन करो या किसी कॉलम के अलाइन करो, यानी रो 1 के अलाइन कर लो या रो 2 के या रो 3 के, या कॉलम 1 के, कॉलम 2 के या कॉलम 3 के। हम करते हैं रो 1 के अलाइन। ऊपर वाला दिया है A11, A12, A13, 21, 22, 23, A31, A32, A33, ये वाला। इसका करना एक्सपेंड या इसकी वैल्यू निकालनी तो भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम करते हैं रो 1 के अलाउंड एक्सपेंड। तो इसमें सिंबल क्राइटेरिया होता है, पहले लेते हैं प्लस का सिंबल, फिर लेते हैं माइनस का सिंबल, फिर लेते हैं प्लस का सिंबल।
तो A11 लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट रो में चलेंगे क्योंकि हम फर्स्ट रो पे अलग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे इसका A11, प्लस में लेंगे प्लस A11। अब क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे इसको। A11 जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उसको कर लेंगे हाइड। फर्स्ट रो में आता है तो फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो इसको भी हाइड कर लेंगे। क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33। यहाँ बनाएंगे डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33। अच्छा, फर्स्ट रो भी पूरी नहीं हुई, अभी 2 एलिमेंट और बचे हैं। अब लेंगे A12, इसमें सिंबल है माइनस का, तो माइनस में लेंगे A12। अब ये जिस रो में आता है उसको हाइड करेंगे, जिस कॉलम में आता है उसको भी हाइड करेंगे। तो A12 फर्स्ट रो में आता है और सेकंड कॉलम में आता है, फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे, और सेकंड रो में सेकंड कॉलम में आता है इसको हाइड कर लेंगे। क्या बचेगा, ये बचेंगे 1 2 3 4, A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33। अब आता है एलिमेंट नंबर 3, रो में 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड में आएगा प्लस का सिंबल, प्लस A13। फिर से बनाएंगे डिटरमिनेंट, इसके एक्सप्रेशन में 3 डिटरमिनेंट हो गए, 1 2 3। तीसरा क्या है, जिस रो में आता है उसको हाइड करेंगे, जिस कॉलम में आता है उसको हाइड करेंगे। बचेगा A21, A22, A21, A22, A31, A33, A31 और A3, ऐसे आएगा। अभी ये पूरा एक्सपेंड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें 3 डिटरमिनेंट हैं। अब क्या करेंगे, A11 ये है 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, और 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को तो एक्सपेंड करना जानते ही कितना आसान है, डायगोनल्स के मल्टीप्लाई ऐसे करना है, फिर माइनस में ये वाले। तो कैसे होगा, A22, A33 माइनस A32, A23, माइनस में A2, ये होगा A21, A33 माइनस में A23, A31। अब प्लस में A13 है, मल्टीप्लाई होगा A21, A32 माइनस A22, A31। ये एक्सपेंड हो चुका है, चाहो तो और मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। A11, A22, A33 माइनस A11, A23, A32 माइनस A2, A12, A21, A33 माइनस माइनस प्लस A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32 माइनस A2, A13, A22, A31। ये है वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट या एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ये वाला। इसमें हमने लिए हैं वेरिएबल, अब की बार लेते हैं कांस्टेंट, नंबर्स लेंगे।
2 3 5, फिर एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो हमने बताया था कि जो सिंबल क्राइटेरिया है वो इस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस। ये तो हमने फर्स्ट रो के अलाउन एक्सपेंशन किया है। अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलाउन करते तो, सेकंड कॉलम के करते तो, और थर्ड कॉलम के लिस्ट करते तो वहां भी हमें सिंबल चाहिएगा, कौन सा सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल का होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे यूज करते हैं। सिंबल क्राइटेरिया वो इस तरह से होगा, फर्स्ट रो में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। अगर सेकंड रो के अलग हमको एक्सपेंशन करना है तो हम लेंगे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मेथड वही है। इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, जिस रो में आएगा उस कॉलम में आएगा उसको कर लेंगे ऐड, पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल वाइज माइनस ये वाला। इसको याद करना सिंपल है, पहले प्लस से शुरू होगा फिर ये कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे, प्लस माइनस ऑल्टरनेट में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर ये याद ना रहे तो याद करने के लिए इतना याद कर लो इसमें कि सिंबल याद रहे कि ये वाला जो है प्लस हमने लिया है ये कहाँ पे था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर i प्लस j, मैं याद कर लो। इसका सिंबल ये वाला होगा, i क्या है, रो नंबर कौन सी रो में आता है, j कॉलम नंबर कौन से कॉलम में आता है। जैसे ये वाला फर्स्ट रो में आता है, i की जगह फर्स्ट 1 और j फर्स्ट कॉलम में आता है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो 1, 1 मतलब प्लस। अगर यहाँ देखना है तो -1 की पावर फर्स्ट रो 1, सेकंड कॉलम 2, -1 की पावर 3, ये क्या आएगा माइनस, तो ये कौन सा नेगेटिव, ये वाला। ऐसे ही यहाँ पे देखना है, -1 की पावर i प्लस j, कौन सी रो है, थर्ड, 1 2 3, रो 3 प्लस कॉलम 1 2, -1 की पावर 5 इक्वल टू -1, यानी नेगेटिव साइन आएगा ये वाला। तो याद करने के लिए इसे याद कर लो, -1 टू दी पावर i प्लस j, इससे सिंबल आ जाता है, कौन सा साइन है, प्लस का या माइनस का। बस इजीली ये याद करना हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये स्टैंडर्ड है, जनरल है, कभी भी भूल जाओ, डिटर्मिनेंट का कोई भी ऑर्डर हो इससे मिल जाएगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अब एक डिटर्मिनेंट लेते हैं नंबर के साथ, उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट है 3 0 2 -1 5 6 2 3 1, इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट रो से, आंसर देखते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे। साइन तो बताइए, उसमें प्लस आएगा 3, इसको क्लोज कर लेंगे, क्या आएगा 5631, 5631 -0, इसमें क्या आएगा, इसको क्लो हाइड, इसको हाइड, -1621, अब +2, इसको हाइड इसको हाइड, -1 5 2 3,
इक्वल टू 3, ये 5 माइनस 18, ये 0 हो गया पूरा, +2, ये -3 -10, ये है -13 इंटू 3 -39, ये है -13 इंटू 2 -26, ये हो गया 3 2 5 6 माइनस में 65, ये किया था हमने फर्स्ट रो। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। अब करते हैं एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ साइन प्लस माइनस या माइनस साइड प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 3 ऐड कर देंगे इस रो को इस कॉलम को। 5 6 3 1, अब माइनस 1, इसको ऐड कर देंगे 0 2 3 1 -2, ऐड करेंगे इसको 0 2 5 6 इक्वल टू 3, ये और ये सेम है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -39, माइनस माइनस प्लस 0 1 0 -6 -2 0 6 0 -10, -39 -6 +20, अरे यार ये प्लस है ना, -20, कितना हो गया -65, सेम आएगा किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलोन एक्सपेंड कर लो। तो फिर थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो, दोबारा से ये डिटरमिनेंट ना बनाने पड़े। जैसे एलोन फर्स्ट रो में किया था, तो ये लिया था 3, डायरेक्ट ऐड करो इसको और इसको, कितना आया 5 -18, अब +0, 0 से तो 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, अब 2 को ऐड करो, कितना आया -3 -10, +5 -18 -13, तो -39 -13 प्लस इंटू 2 -26 इक्वल टू -65, ये स्पीडली हो गया। तो स्पीडली सीखना पड़ेगा कि दोबारा से डिटरमिनेंट ना बनाना पड़े। ये तो हो गया डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट के द्वारा।